नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये कहानी है ये बुंदेलखंड के झांसी की प्रतिज्ञा नाम की लड़की है, जो सिर्फ सपने देखती थी, सपने की दुनिया में जीती थी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में एक दिन टॉपर बनेगी। शाम के 4 बज चुके थे और प्रतिज्ञा दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी थी, क्योंकि उसके भैया, जो कि दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में वर्किंग थे, घर आने वाले थे। भैया के आते ही प्रतिज्ञा बहुत खुश हुई और उनसे ढेर सारी बातें करी। प्रतिज्ञा ने अभी अभी बीए में प्रवेश लिया था। तभी प्रतीक पूछता है कि प्रतिज्ञा, आगे का क्या प्लान है। प्रतीक, प्रतिज्ञा का जो भाई था, तू तो बचपन में बोलती थी कि मैं तो आईएएस बनूंगी, तो तू तैयारी क्यों नहीं शुरू करती। एक काम कर, मेरे साथ दिल्ली चल और वहीं रहकर पढ़ाई कर। वह उसे फिर से आईएएस के रुतबे के बारे में बताता है। प्रतिज्ञा फिर से सपने देखने लगती है और दिल्ली पहुंचकर सोचती है कि आईएएस बनकर ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। वह पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देती जितना कि एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट को देना चाहिए। यह सब देखकर प्रतीक समझता है सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन बंद आंखों से नहीं प्रतिज्ञा, खुली आंखों से, क्योंकि खुली आंखों से देखे गए सपने हमेशा सच होते हैं, जो इंसान को सोने नहीं देते। वह प्रतिज्ञा के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है और प्रतिज्ञा उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। एक दिन अचानक ऑफिस से प्रतीक फ़ोन करके प्रतिज्ञा को बताता है कि मेरा ट्रांसफ़र बैंगलोर हो गया है, अब मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। प्रतीक बैंगलोर चला जाता है और प्रतिज्ञा दिल्ली में अकेली रह जाती है। चूँकि उसका दिल्ली में कोई दोस्त भी नहीं था, वो रोज़ भाई से फ़ोन में बात करती, प्रतीक उसके हौसलों को बढ़ाता और प्रतिज्ञा ऐसे करते करते पढ़ती गई। 3 साल बीत गए। प्रतिज्ञा का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था। अब वह यूपीएससी परीक्षा के लिए एलिजिबल हो चुकी थी। इधर प्रतीक की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी बबीता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाए। प्रतिज्ञा के सामने आर्थिक तंगी एक चुनौती बन चुकी थी। उसके पापा ने अपना सारा पैसा बेटे की पढ़ाई में लगा दिया था और प्रतिज्ञा का खर्चा उठाने में वो असमर्थ थे। प्रतिज्ञा की जीएस की तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन पैसे की कमी के चलते वह ऑप्शनल की कोचिंग नहीं कर पाई थी। वह परेशान थी कि ऑप्शनल के बिना मैं मुख्य परीक्षा कैसे पास करूंगी, और मम्मी को फ़ोन करके रोने लग जाती है। मम्मी कहती है कि हम घर बेच देंगे, लेकिन बेटी के सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे। प्रतिज्ञा अपनी पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से फिर से जुट जाती है और ऑप्शनल की कोचिंग शुरू करती है। सही गाइडेंस न मिलने के कारण वह मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाती और टूट जाती है। उसके जहन में घर वाली बात बार बार आती है, क्योंकि घर बेच माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दिया था। यह बात जब प्रतिज्ञा के मामा को पता चलती है कि मेंस में वह फेल हो गई है, तो वह खूब ताने सुनाते हैं। ऐसी भी कौन सी पढ़ाई जो माँ बाप को बेघर कर दिया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसका हौसला बढ़ाती है और जवाब देते हुए कहती है कि इस छोटे से घर के बदले हमारी बेटी हमें बंगला देगी। प्रतिज्ञा सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और उस वक्त प्रतिज्ञा यह प्रतिज्ञा लेती है कि यूपीएससी परीक्षा पास करके वह माँ की बात को सही साबित करेगी। प्रतिज्ञा अब और भी ज़्यादा मेहनत में लग जाती है और अपने सीनियर्स की मदद से ऑप्शनल को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। वह पिछली भूल को दोहराना नहीं चाहती थी। इस बार वह प्रीलिम्स और मेंस पास करके इंटरव्यू देती है और रिजल्ट का इंतज़ार करती है। अचानक जब वो एक दिन घर पे बैठी हुई होती है, तो झांसी से फ़ोन आता है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है। प्रतिज्ञा को झांसी वापस आना पड़ता है। अब वह घर में मम्मी का ध्यान रख रही होती है। मम्मी उसे बार बार बोलती है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू इस बार परीक्षा ज़रूर पास करेगी, तुझे इस बार परीक्षा पास करके लोगों को जवाब देना है। मम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, चूँकि हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा 5,000 रुपये था। प्रतिज्ञा बहुत परेशान थी कि पैसे कहाँ से आएंगे। वह बेंगलोर भैया को कॉल करती है और सोचती है कि शायद कुछ मदद मिल जाए। प्रतीक उसे पैसों के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ये बात उसकी पत्नी बबीता को पता चलती है कि वह घर पे 2 लाख रुपए भेज रहा है, तो वह सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बहुत लड़ाइयाँ करती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि प्रतीक अपने घर वालों की आर्थिक रूप से मदद करे। वह प्रतिज्ञा को फ़ोन करके मना कर देती है। मम्मी की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी। प्रतिज्ञा सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। बस एक ही उम्मीद थी, यूपीएससी का रिजल्ट। वह डॉक्टर साहब से रोकर यह बात बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ मेरी मम्मी का ऑपरेशन करिए। 15 दिनों के बाद मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा और अगर मैं उसमें पास हो गई तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी।
डॉक्टर साहब सुनकर हंसने लगते हैं कि बड़े बड़े महारथी भी इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, तुम तो सिर्फ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की एक बीए पास लड़की हो। प्रतिज्ञा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। अचानक उसकी आवाज़ सुनकर बुंदेलखंड के प्रोफेसर डॉक्टर अमित अग्रवाल, जो कि वही मौजूद होते हैं, वो पहुंचते हैं। उन्हें प्रतिज्ञा का चेहरा याद आ जाता है। ये तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है और प्रतिज्ञा से वो सब सारी बातें पूछते हैं। प्रतिज्ञा उन्हें सब डिटेल में बताती है। डॉक्टर अमित अग्रवाल झांसी के एक नामी प्रोफेसर थे। वे डॉक्टर से बात करते हैं और उन्हें अपनी गारंटी देकर ऑपरेशन के लिए राजी करवा लेते हैं। वे जानते थे कि प्रतिज्ञा बीयू की एक होनहार छात्रा थी। उन्हें पता था कि यूपीएससी के आने वाले रिजल्ट में प्रतिज्ञा का नाम यूपीएससी की पीडीएफ लिस्ट में ज़रूर होगा, क्योंकि एक जौहरी को ही हीरे की सही पहचान होती है। डॉक्टर अमित अग्रवाल के कहने पर प्रतिज्ञा की मां का ऑपरेशन हो जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। प्रतिज्ञा प्रोफेसर को धन्यवाद देती है और सभी को अब रिजल्ट का इंतज़ार था। एक तरफ घर दांव पर लगा था और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब के 2 लाख रुपए भी चुकाने थे और सबसे बड़ी बात अपने प्रोफेसर की बात को सच साबित करना था। आखिरकार वो दिन आ गया। प्रतिज्ञा का फ़ोन बजता है और डॉक्टर अमित अग्रवाल बोलते हैं कि प्रतिज्ञा, तुमने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। झांसी के साथ साथ तुमने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में रोशन किया है। प्रतिज्ञा खुशी से झूम उठती है। मम्मी पापा सब बहुत खुश होते हैं। प्रतीक भी प्रतिज्ञा को बधाई देता है और माफ़ी मांगता है और कहता है, तूने बचपन के सपने को सच कर दिखाया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिज्ञा को 5 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर नगद इनाम देती है। प्रतिज्ञा तुरंत जाती है और प्रोफेसर अमित के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के 2 लाख रुपए चुका देती है और धन्यवाद बोलती है। डॉक्टर साहब भी प्रतिज्ञा को बधाई देते हैं। प्रतिज्ञा अब आईएएस बन चुकी थी और मम्मी के बंगले वाली बात को उसने सच कर दिखाया था।